बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं कुछ बीमारियों के रोकथाम के लिए, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि फला बीमारी ठीक हो गई थी, फिर 4-6 महीने बाद फिर हो गई। ऐसे प्रिवेंटिव मेजर के लिए क्या किया जा सकता है, यानी रोकथाम के लिए? जैसे किसी को स्टोन हो गया, या फिर बार बार सर्दी जुकाम, डायरिया, डिसेंट्री, या फिर अपेंडिक्स का दर्द बार बार हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है ठीक होने के बाद? तो इस वीडियो में पूरी सीरीज है, कई वीडियो आएंगे, ये पहला वीडियो है प्रिवेंटिव सीरीज का। स्टार्ट करते हैं अपेंडिक्स से। अपेंडिक्स एक छोटा सा रूडिमेंट्री ऑर्गन है जिसका शरीर में, ह्यूमन के में कोई यूज नहीं है। आदमियों के शरीर में अपेंडिक्स का बहुत लिमिटेड, या यूज समझिए कि कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी पाया जाता है। और जो गाय भैंस होती हैं उनमें इस अपेंडिक्स का यूज है। तो अगर अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है तो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। यानी अपेंडिसाइटिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है। अपेंडिक्स पाया कहां जाता है, अगर इसको समझें तो जहां पे बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती हैं, जैसे मान लीजिए इधर से छोटी आंत और इधर से बड़ी आंत इस तरह से जा रही है, तो ये जो मिलने वाला पॉइंट है यहीं पर पाया जा रहा है क्या, अपेंडिक्स। यानी यही क्या है, अपेंडिक्स। यानी जहां पे बड़ी आंत छोटी आंत से मिलती है, एक छोटा सा ऑर्गन अपेंडिक्स, उसकी लोकेशन कहां पे होगी, तो लोकेशन उसकी स्पेसिफिक है और वो मैकबर्नी पॉइंट पर है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आगे वाला पोर्शन है इस तरह से ए, ठीक है, यहाँ पे नाभि है, और यहाँ पे एक होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ए है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये राइट साइड में। यूं समझ लीजिए कि जब ऐसे आप हाथ कमर पर रख के खड़े होते हैं ना, तो जहां पे अंगुलियां पड़ती हैं वहीं पे एक छोटा सा उभरा हुआ सा हड्डी है, उसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, राइट साइड का। तो मान लीजिए राइट साइड का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और ये क्या है, नेवल है, जिसको हिंदी में नाभि बोलते हैं। इसको एक लाइन यहां से मिला दीजिए, ऐसे लाइन मिला दिए, और इसको 3 भागों में से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो ए वाला जो भाग है यहीं पर अपेंडिक्स है, यहीं पर अपेंडिक्स, यानी स्पेसिफिक लोकेशन है। और इस पॉइंट को जहां पे अपेंडिक्स पाया जाता है, ऊपर से आप टच करेंगे तो दर्द करेगा, उस एरिया में टेंडरनेस होगी, कठोरपन होगा, वहां पे दर्द करेगा, उसको मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। इसी पे टपकने वाला दर्द हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है और उसके साथ साथ कुछ खाने का मन नहीं करेगा, जो भी खाएंगे उल्टी जैसा हो जाएगा, उल्टी जैसी सिचुएशन बनी रहती है, हो भी जाती है सीवियर केस में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है कि जो मैकबर्नी पॉइंट है वहां पे टेंडरनेस है, दर्द भी है, और कड़ापन भी है, टपकने वाला भी दर्द हो सकता है, और हल्का सा फीवर भी हो सकता है, उल्टी, नाजिया, वोमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं मैकबर्नी पॉइंट में। तो ये सिम्टम्स है कि अपेंडिक्स हो चुका है। अब आप इसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में अपेंडिसाइटिस लिख के आएगा। तो अपेंडिसाइटिस हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए दूसरी दवा की जरूरत है, और फिर दोबारा ना हो उसके लिए दूसरी दवा की जरूरत है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो अपेंडिसाइटिस हो चुकी है अगर किसी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा। अपेंडिसाइटिस को ठीक करने के लिए ये वेरीफाइड है, मैंने कई केस ठीक किए हैं इन्हीं 3 दवाओं से अपेंडिक्स का। पहली दवा इस तरह से लाइकोपोडियम, फर्स्ट दवा है लाइकोवनियम। लाइकोवनियम, इसको 4 बूंद देना है हफ्ते में एक बार। लाइकोवनियम हफ्ते में एक बार देना है, इसको रिपीट नहीं करना है। और दूसरी दवा है आयरिस्टिनेक्स, आयरिस्टिनेक्स 30, इसको 4 बूंद 3 टाइम दीजिए, डेली देना है इसको, इसको डेली देना है रोज। और तीसरी दवा है नक्स भूमिका, नक्स भूमिका, इसका 4 बूंद रात में, रात सोते समय देना है।
तो इन 3 दवाओं से जो अपेंडिक्स का जो दर्द है पहले दूसरे घंटे में ही कम होने लगेगा। तो अपेंडिक्स का दर्द इन दवाओं से ठीक हो जाएगा। सर्जरी की जरूरत नहीं है एक्यूट केस में, और क्रॉनिक केस है तो किसी की सलाह लें, खुद से इलाज न करें। तो इस अपेंडिक्स के दर्द को ठीक करने के लिए इन दवाओं का यूज करना पड़ेगा। अब इन दवाओं से अपेंडिक्स का दर्द तो ठीक हो गया, अब आप चाहते हैं कि फर्दर अपेंडिक्स ना हो, बाद में अपेंडिक्स ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव दवा यूज करना पड़ेगा। इस प्रिवेंटिव दवा से जो अपेंडिक्स में जो बार बार सूजन आ जा रही थी वो नहीं होगी, और उस दवा का नाम है सोराइनम। सोराइनम 1 पावर की दवा लें और इसको हफ्ते में 1 दिन लेना है, और कम से कम 8 हफ्ते तक लेना है, यानी 2 महीने तक। तो सोराइनम 1 की दवा 1 हफ्ते तक ले लें, तो इस 1 हफ्ते में एक बार, और कुल 8 हफ्ते तक लेना है, यानी 2 महीने तक लेना है। तो इस सोराइनम से जो बार बार रिकरेंस हो जा रहा था अपेंडिक्स का वो नहीं होगा। तो पूरी वीडियो अलग अलग बीमारियों के बारे में एक सेपरेट प्लेलिस्ट में है, आप वहां से दूसरे बीमारियों के प्रिवेंटिव के रूप में कौन सी दवा यूज की जा सकती है आप उसको देख सकते हैं। बात कुछ समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और 1 से 2 दिन में अगर अपेंडिक्स का दर्द आराम नहीं हो पा रहा है तो आप किसी की सलाह लें, और खुद से न करें अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।